खबरें सामने आ रही है। 3 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। हुमायूं कबीर का विरोध हो रहा है मुर्शिदाबाद में। वही मालदा से खबर आई जहां पर ईवीएम खराब हो गई और उसके बाद जो आम लोग थे वो भड़क गए, बवाल हो गया वहां पर भी। वही सिलीगुड़ी में वोटिंग के दौरान हंगामा हो गया। तो ये 3 सीट और बेहद महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है, लेकिन ईवीएम जो है वो खराब हुई। उसके बाद आम लोग भड़के हुए नजर आए, वहां पर बवाल होता नजर आ रहा है। मालदा से तस्वीर सामने आ रही है। वहीं मुर्शिदाबाद जो बेहद अहम सीट मानी जा रही थी, लेकिन अब संवेदनशील सीट भी बन गई है। हुमायूं कबीर के पश्चिम बंगाल के चुनाव में एंट्री से दिलचस्प होता मामला नजर आ रहा था, लेकिन हुमायूं कबीर की एक वीडियो जो है, जब टीएमसी ने उसे शेयर किया कि क्या बीजेपी के साथ डीलिंग चल रही है, उसके बाद एआईएमआईएम ने हुमायूं कबीर के साथ नाता तोड़ दिया और अब टीएमसी के कार्यकर्ता हुमायूं कबीर का विरोध करते नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ना हमारे साथ शुरू हो गए। सबसे पहले मनोज पांडे का रुख कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल की हर एक अपडेट मनोज के द्वारा जानना चाहेंगे। मुर्शिदाबाद से मनोज पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। मनोज पांडे मुर्शिदाबाद से हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले प्रशांत गुप्ता हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं मालदा से, जहां पे हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। ईवीएम पर भारी बवाल हुआ है। प्रशांत को आप तस्वीर में देख रहे हैं। प्रशांत, इस वक्त क्या स्थिति है? मालदा से जो खबर इस वक्त सामने आ रही है, मालदा के मोताबाड़ी विधानसभा क्षेत्र में कुछ ईवीएम की खराबी की घटना सामने आई है, क्या अपडेट? देखिए, जो मोताबारी जगह विधानसभा है, वहां पे बीजेपी कैंडिडेट ने जो सेक्टर मजिस्ट्रेट थे उनके साथ में कहा सुनी करी। वहां पे एक बूथ पर ईवीएम मशीन काम नहीं कर रही थी, जिसके बाद से वहां पर जो बीजेपी कैंडिडेट हैं उनकी वहां पे कहा सुनी हुई है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि मालदा के हरिश्चंद्रपुर विधानसभा में जो इस समय राज्य मंत्री हैं तजमुल हसैन उनके और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई। वहां पे पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है वहां पर। इसके अलावा मालदा में जो आपका मोताबारी जगह है, कालिया चक है, यहाँ पर कई जगहों पर ईवीएम की शिकायतें आ रही हैं, ईवीएम मशीनों की। इसके अलावा कुछ और जो गांव के देहात के इलाके हैं वहां पर भी ईवीएम की शिकायतें आई और जिसके बाद से कार्यकर्ताओं के बीच में काफी रोष देखा गया। हर पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में बवाल हुआ। जैसे जैसे दिन चल रहा है, अब वो बंगाल की जो तस्वीर है जो हम लोग सुनते आए हैं वो धीरे धीरे करके निकल कर आ रही है सामने। मालदा में कई ऐसी विधानसभाएं हैं जो बहुत सेंसिटिव हैं और उन सब विधानसभाओं पर अब पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग हैं उनका तनाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि जहां पर जिसको लगता है कि जिस बूथ पर उसका वोट पड़ना है और वहां पर अगर ईवीएम मशीन काम नहीं कर रही है तो वो कार्यकर्ता निकल कर अब सामने आना शुरू हो चुके हैं। हरिश्चंद्रपुर विधानसभा, जहां पर टीएमसी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में जमकर बवाल हुआ है। ये मैं आपको बताऊं, ये अगर एग्जैक्ट मैं आपको जगह बताऊं तो ये जगह है बंगरुआ गांव है, वहां के बूथ पर बवाल हुआ है हरिश्चंद्रपुर विधानसभा के। इसके अलावा अगर हम बात करें वोटिंग की, तो मालदा में अभी वोटिंग परसेंटेज जो है वो धीरे धीरे करके डाउन हुआ है। जो तेजी सुबह देखने को मिल रही थी, फिलहाल वो देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से दिन चल रहा है उस तरह से चीजें बढ़ते चली जा, मतलब लोगों की आवाजाही कम हो रही है। दीदी, अरे दीदी बात सुनिए, रुकिए 2 मिनट, इतना दूर से आए हैं आप लोगों से बात करने के लिए। अरे बात सुनिए दीदी, क्या है इस बार? थैंक यू। आप लोग जा रहे हैं क्या वोट डालने के लिए? तो आप लोग तो यूथ हैं, क्या है इस बार दिमाग में? हम लोग का दिमाग में तो सब ठीक है, मतलब जो चल रहा है वही होगा। हम लोग का बंगाल में तो चलता है दीदी का सरकार। अच्छा, हम लोग के लिए तो दीदी यूथ को जो योजनाएं मिली हैं उसका लाभ मिलेगा क्या? हाँ, अवश्य मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा तो सबको ही मिलेगा। हाँ, आप लोग सब साथ में आए हैं क्या वोट डालने? हाँ, साथ में है। हाँ, तो इस बार तो यूथ को बड़ा फोकस कर रही है हर पार्टी। कोई कह रहा है कि 1,500 देंगे, कोई कह रहा है 3,000 देंगे, कोई कह रहा है 2,500 देंगे, कोई कह रहा है नौकरियां देंगे। मिल रही है क्या सब? हाँ, जरूर मिल रहा है। अभी तो सबको 1500 करके मिलता है। बाद में इससे भी ज्यादा मिलेगा, दीदी जीतेगी इससे ज्यादा मिलेगा। बीजेपी जो वादा कर रही है उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं क्या? वो भरोसा करने के, जो अभी मिल रहा है उस पर फोकस देना है ना। अच्छा, हाँ, ऐसे दीदी का सरकार ही ठीक है हमारे लिए। हाँ एकदम। तो ये देखिए, ये आपको मैं बताऊं कि जितनी संख्या में यहाँ पर यूथ आता है, महिलाएं भी उतनी संख्या में आती है, इतनी संख्या में पुरुष आते हैं। आप देखेंगे जब महिलाएं आ रही हैं तो वैसे ही जैसे पुरुष आ रहे हैं वैसी महिलाएं भी आती रहेंगी।
ये लोग और पोलिंग बूथ के सामने जो है वो लोगों को खड़ा होने की अनुमति नहीं है, तो लोग जो लोग आते हैं बाइक से या उससे उनको थोड़ा सा आगे करने की बात कही जाती है कि पोलिंग बूथ के सामने लोग खड़े ना हो। लोग अपने बच्चों को लेकर भी आ रहे हैं साथ में, वो बूथ पे जब वोट करने के लिए आ रहे हैं। आप लोगों ने वोट कर दिया, जरा वोट कर दिया आप लोगों ने? छोटे छोटे बच्चों को साथ में लेकर हाँ यहीं रहते हैं? यही रहते हो, किंतु लेकिन अभी थोड़ा सा दूर बारी कर रहा हो, हाँ। इसलिए मैं छोटा बच्चा के लिए गया। अच्छा, तो जॉब यहीं करते हैं, काम धंधा यहीं पर है कि कहीं बाहर से? यहीं पे कब करते यहीं पे करते हैं। यहीं पे। तो इस बार क्या काम धंधा ठीक चलता है? हाँ, ठीक ठाक चल रहा है। हैं? कोई दिक्कत तो नहीं कोई है? प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक ठाक है। क्या चाहते हैं इस बार मालदा में क्या हो? मालदा में हम लोग तो चाहते हो तो ये परिवर्तन हो, चाहते हो परिवर्तन चाहिए। अच्छा, ये देखिए, ये आप देखिए, ये महिलाएं, ये है बंगाल की खूबसूरती। कितनी भी उम्र हो, चाहे कितनी तकलीफ हो, महिलाएं खुलकर आती हैं और अपने मतदान का प्रयोग करती हैं, और इसीलिए महिलाओं का जो वोटिंग परसेंटेज है वो हमेशा ज्यादा रहता है। दीदी 2 मिनट, महिलाएं खूब आती हैं पश्चिम बंगाल में, खूब हर वोट बार करती तो हैं। देते हैं। हर बार देते हैं, हर हाँ? बार देते और हैं। इसीलिए महिलाएं बाजी मारती है पुरुषों से। पिछली बार की बात करें 2021 में 0.5% महिलाओं का वोट ज्यादा था। इस बार क्या लग रहा है, पुरुषों से ज्यादा बाजी रहेगा? इस बार और भी ज्यादा होगा, और ज्यादा? और ज्यादा। ऐसा क्या है जो महिलाएं आती हैं इतना ज्यादा वोट करने के लिए? क्या, अरे आप महिला हैं तो कुछ तो बताइए। इस बार ड्यूटी नहीं आया इसीलिए दे रहे हैं, नहीं तो बैलेट में होता है। अच्छा, तो आप सरकारी कर्मचारी भी हैं क्या? ये बताइए, तो आप तो लकी हैं। कई सारे लोगों आपकी ड्यूटी नहीं आई लेकिन वोट लिस्ट में नाम आ गया है। हाँ हाँ हाँ, ड्यूटी कई लोगों नहीं के है। नाम भी कटे वोटिंग में, हाँ, वोटिंग लिस्ट में हाँ वो तो होगा। होगा। हाँ, मेरा भी है ना, वो जो मेरा मायके में था वो भी था, ससुराल में है वो भी था। ऐसा तो नहीं होता है, हाँ, वो तो करना चाहिए, करना चाहिए ना। 2 जगह क्यों होगा? ठीक है। ठीक है। ये देखिए, ये SIR पीछे एक बहुत देखिए बड़ा महिलाएं मुद्दा आ नहीं रही दिख रहा है, हैं और इस प्रशांत। तरीके से महिलाएं आती हैं मेरे साथ मालदा में। के लिए यहाँ पर ये भी कहना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि अगर पश्चिम बंगाल में देखें तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी वर्सेस टीएमसी, लेकिन अगर मालदा की बात करें तो 12 सीटें हैं और यहाँ पर मामला त्रिकोणीय है, क्योंकि 2016 में कांग्रेस का एक वक्त गढ़ भी माना जाता था, लेकिन उसके बाद कांग्रेस का पूरा वक्त टीएमसी में चला गया और टीएमसी का जनाधार बढ़ गया और 12 सीटों में से बड़ी परसेंटेज सीटें जो है वो टीएमसी ने जो है उस पे जीती थी और बीजेपी ने कम जीती थी। लेकिन मामला मालदा में फिर भी त्रिकोणीय नजर आ रहा है, कांग्रेस भी यहां पर टक्कर में नजर आ रही है।